शुभ संध्या बच्चों। मैं पूजा प्राथमिक विद्यालय सिंदुरिया बुजुर्ग से कक्षा 5 में आवर एनवायरनमेंट से वी एंड आवर क्रॉप्स लेकर आई हूँ। अच्छा बच्चों, ये बताइए, ग्रेन्स यानी अनाज, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ और अलग अलग तरीके के फ्रूट्स यानी फल और ऐसी कई सारी फल, सब्जी, अनाज और खाद्यान्न जो हमको प्राप्त होता है, तो आप क्या सोचते हैं कि हमें आसानी से मिल जाता है? नहीं, तो बताइए, सोचिए, हमें कैसे मिलता है? वही बताइए। जी हाँ, जब किसान खेतों में हार्ड वर्क करता है और खूब परिश्रम करता है, यानी हार्ड वर्क मतलब परिश्रम करता है, तब जाकर हमको अनाज, सब्जियाँ और कई तरीके के खाद्यान्न किसानों की इसी मेहनत के कारण ही हम तक पहुंचता है। तभी हम अलग अलग तरीके की सब्जियों का, फलों का लुत्फ़ उठा पाते हैं। इसीलिए ही किसानों को क्या कहा जाता है? फूड प्रोवाइडर यानी अन्नदाता। क्या कहा जाता है? अन्नदाता, जो अन्न देता हो। अब बच्चों बात करते हैं कि क्रॉप्स यानी फसलों को उगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। देखिए बच्चों, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, एक तो क्लाइमेट और दूसरा सॉइल। फर्स्ट, क्लाइमेट मतलब एक जैसे टेम्परेचर में, मतलब एक जैसे तापमान में आप अलग अलग सब्जियों या अनाज को नहीं उगा सकते। और दूसरा सॉइल यानी मिट्टी, एक ही जैसी मिट्टी में आप अलग अलग तरीके की सब्जियां और अनाज नहीं उगा सकते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। अलग अलग तरीके की मिट्टी किस कौन कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं, ताकि हम फसलों को अच्छे से ग्रो कर सकें। फर्स्ट सॉइल है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब बालू की तरह जो मिट्टी होती है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसके कण बड़े बड़े होते हैं। और कण बड़े होने के कारण क्या होता है कि उन पार्टिकल्स में एयर को ट्रैप करने की ज़्यादा क्षमता होती है, और इसीलिए ही ऐसी मिट्टी में हम क्या उगा सकते हैं? तरबूज जैसी यानी वाटरमेलन जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो सैंडी सॉइल यानी बलुई मिट्टी प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बल्कि कोकोनट्स और वाटरमेलन जैसी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी क्या होती है, आइए देखते हैं। चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि पार्टिकल जो है छोटे होते हैं, और सैंडी सॉइल में हमने देखा है पार्टिकल बड़े होते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम थी। परंतु क्ले मिट्टी में क्या होता है कि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और वाटर को होल्ड कर सकते हैं। वाटर को होल्ड करने के कारण ही क्या होता है कि ये जो क्ले मिट्टी है वो थोड़ा हैवी हो जाती है। और इस तरह की मिट्टी में हम गेहूँ, पैडी यानी धान, हॉर्स ग्रेन यानी चना, मटर जैसी फसलों को उगा सकते हैं। बात करते हैं थर्ड मिट्टी यानी सिल्ट सॉइल। अब सिल्ट सॉइल क्या है? सिल्ट सॉइल सैंडी और क्ले यानी चिकनी और बलुई मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं, उनके बीच के पार्टिकल्स होते हैं। और जो सिल्ट सॉइल मिलती है वो कैसे आती है? जब रिवर्स यानी नदियों के साथ लाई जाती है, जब नदियाँ बहकर आती हैं तो उनके साथ साथ सिल्ट सॉइल के कण आते हैं। फोर्थ है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का मतलब होता है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, मतलब इसमें प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और लोमी सॉइल्स यानी जो काली मिट्टी होती है वो तीनों तरह की मिट्टियों का मिक्सचर होता है, यानी सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों मिट्टियों का मिश्रण होता है। और लोमी सॉइल्स क्या होती हैं, उसमें ह्यूमस यानी नमी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वाटर को होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और
और लोमी सॉइल्स यानी काली मिट्टी दालें उगाने के लिए सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी होती है। उसके बाद इसमें धान भी उगाया जा सकता है और ऊपर से इसमें यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा कपास, जिसको हम बोलते हैं कॉटन, कपास की खेती भी इसी काली मिट्टी में की जा सकती है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे की वीडियो में हम क्लाइमेट्स और अलग अलग तरीके की फसलें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो सब पढ़ेंगे। थैंक यू।